दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ 26 अलीपुर रोड पे इंटरनेशनल स्मारक बना हुआ है और मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्मृति दिवस जो है वो सामूहिक रूप में श्रद्धांजलि बाबा साहब को अर्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो कैंडल लेकर के बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और एक राउंड यहाँ का लगाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि ये आयोजन जो है वो पूरा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से और अशोका राज फाउंडेशन की तरफ से और लाइव लॉर्ड बुद्धा की तरफ से आयोजन किया गया है। यहाँ पर कैंडल निकाल करके कैंडल लेकर के बच्चे, महिलाएं और पुरुष जो हैं वो सभी लोग, हर वर्ग के लोग जो हैं वो उस कैंडल मार्च में शामिल होंगे और बाबा साहब को नमन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो है ये सभी लोग जो हैं वो कैंडल मार्च में शामिल हो रहे हैं और अभी धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और कैंडल जला दी गई हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो बच्चों का भी वो दिखाएं कि वो बच्चे भी जो हैं वो कैंडल ले करके यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि कहते हुए इस पूरे प्रांगण का एक राउंड काटेंगे और फिर बाबा साहब को आकर के, बाबा साहब की जो पीछे मूर्ति बनी हुई है उसी मूर्ति पे आकर के वो सब लोग जो है वो फूल अर्पण करेंगे। इससे पहले अभी 2 मिनट पहले ही दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर बुद्ध वंदना की गई, बाबा साहब को नमन किया गया, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के सुनील बौद्ध जी ने ये आयोजन कराया। यहाँ पर बुद्ध वंदना बहुत भव्य तरीके की बुद्ध वंदना हुई, सामूहिक बुद्ध वंदना थी वो। और अब सब लोग जो है वो कैंडल लेकर के, कैंडल जला करके और ये अब चल दिए हैं और ये बाबा साहब को नमन करते हुए चल रहे हैं और बाबा साहब को अर्धांजलि दी जा रही है। हमारे बीच में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी जुड़ चुके हैं। सर, आज आपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिया और आज के दिन बाबा साहब सारे दलित और बहुजन समाज को रोता बिलखता हुआ आंखों में आंसू देकर चले गए थे। बिल्कुल, आज 67वां उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। लेकिन अगर असली में पूछो तो मुझे कभी नहीं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि आज भी जिस आदमी में ये ताकत हो 66 साल के बाद कि जिसकी वजह से, जिसके नाम से सत्ताएं आज भी हिल जाती हैं, उस आदमी को कैसे मान लिया जाए कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की किताबें, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से जो हमारा समाज, हम लोग खड़े हैं, हमारे देश की सारी महिलाएं खड़ी हैं, वो कैसे मान लें कि बाबा साहेब अंबेडकर नहीं है। लेकिन सर, आज देखने में ये आ रहा है कि बाबा साहब को मात्र 3 दिन याद करते हैं, या तो 26 नवंबर को या 14 अप्रैल को या आज 6 दिसंबर को। बाकी जो बहुजन के लोग हैं वो घरों में सो जाते हैं। आप जैसे जो नेता हैं वो बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन आपकी बातों को नहीं सुना जाता है। देखिए, बाबा साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे सेट्स थे। एक बरगद के घने वृक्ष की तरह थे और हर जो शाखा थी उनकी एक ऐसी थी कि जिसमें एक पूरा जीवन लग जाए। उनके एक एक आयाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक जीवन कम है। वो कहते हैं ना, 1 लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो कई बार तो मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री के रूप में चले आ रहे हैं। एक तरफ से लगता है कि एक राजनीति शास्त्र के महाज्ञानी के रूप में बाबा साहेब चले आ रहे हैं। एक तरफ लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानून शास्त्री के रूप में चले आ रहे हैं। एक तरफ लगता है कि दुनिया के तमाम धर्मों को पढ़ने वाले बाबा साहेब अंबेडकर चले आ रहे हैं। तो इस तरह के इतने सारे आयाम हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते एक आदमी के लिए एक आयाम पढ़ने के लिए जीवन कम है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हम लोग करते क्या है कि बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। जैसे हमें, मेरा ये मानना है कि हमें सबसे पहले मैं करूँगा, अभी मैं करना चाहता हूँ, कर पाता है आदमी या नहीं कर पाता, कि हर घर में सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो हर ड्राइंग रूम में और हर बेडरूम में होनी चाहिए, ताकि खाना खाते टाइम बच्चा पूछे कि पापा ये अंकल कौन है, और खाना खाते खाते टाइम वो बता दें कि ये अंकल हमारे अंकल नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान दिया। हर महिला को, हर बिटिया पूछे कि ये बाबा साहेब, ये कौन है अंकल नीले कोट वाले, कि ये वो अंकल हैं
कि आपकी दादी के टाइम में 12 साल में शादी हुई थी और ऐसे दहेज हत्याएँ होती थी, ऐसे ये होता था, वो होता था, और आज हालत ये है, इस आदमी की वजह से है। तो ये जब तक अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी, उसके बाद के सारे काम हैं, हम बाद वाले काम पहले कर रहे हैं, पहले वाले कामों पे हमारा ध्यान नहीं है। मैं ये चाहता हूँ। सर, आज के दिन आप आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को समझें, पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में। और जितना हो सके पे बैक टू सोसाइटी करें। और सरकारें, जैसे दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है, नो डाउट दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है, बाकी सरकारों पर दबाव बनाया जाए और उनसे भी कराया जाए। और जो लोग कहीं पहुंच गए हैं वो एस्केप ना करें सोसाइटी से, कि कुछ बन गए तो सोसाइटी से एस्केप कर गए, मुंह मोड़ लिया, ऐसा ना करें। हम उसी समाज से निकले हुए हैं और तो उसी समाज के बारे में सोचें, और वहीं हमारा जीवन जहाँ से शुरू हुआ है ना, आखिर तो उसी समाज में मृत्यु हुआ है। ठीक सर, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे बीच जितेंद्र कैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है आज? सभी आंखों में आंसू झलकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी मंत्री जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। मैं समझता हूँ उसके बाद कोई संदेश देना बाकी नहीं रह जाता। आज हमारे मसीहा बोधिसत्व विश्व रत्न ज्ञान के सागर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस दिल्ली नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी हम लोग को करना चाहिए, उनके विचारों को हमें पढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना भी चाहिए। कई सारे संगठन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन कर रहे हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी भी हैं मेरे साथ। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, सुनील जी कैसा फील कर रहे हैं? अगर आज बाबा साहब हमारे बीच में होते तो इस देश की दशा क्या होती? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब होते, ये शब्द मेरे हिसाब से गलत है। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब की अंतिम सांस 5 तारीख की रात को यहाँ निकली जी। तो वो जिंदा है, वो हमारे रगों में जिंदा है, हमारे मिशन में जिंदा है और हमारे लोगों के मूवमेंट में जिंदा है जो हम काम कर रहे हैं जी। मूवमेंट के लिए आदमी जीता है, मूवमेंट के लिए ही आदमी काम करता है। बाबा साहब ने ताउम्र 40 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी इस मूवमेंट में लगाई और वो मूवमेंट रुका नहीं है, वो चल रहा है जी। हम जैसे लोगों की वजह से, शशि बोस जैसे की वजह से, मिलेंद्र गौतम जैसे लोगों की वजह से, विजय बोस जैसे लोगों की वजह से ये मिशन चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज 6 दिसंबर को कि बाबा साहब जिंदा है, अपने रगों में जिंदा है, अपने मिशन में जिंदा है। इसको कारवा को आगे चलाते रहेगी। बिल्कुल, कारवा को आगे चलाते रहेंगे और बाबा साहब सदैव अमर हो गए हैं। मेरा कहने का एक ये था कि अगर वो और भी अगर साक्षात जिंदा होते हमारे साथ तो कुछ अलग तरीके की गतिविधियाँ और होती। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे। एक सवाल और करना चाहूँगा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपका आज का यहाँ का क्या प्रोग्राम है? देखिए, सिर्फ दा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है। दा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब का संगठन है। बाबा साहब ने एक धार्मिक संगठन बनाया था 1954 में, जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ 4 मई 1955 को, और अभी तक वो कंटिन्यू पूरे देशों में, देश विदेश तक पहुंच चुका है। इंडिया के अंदर भी वो 26 से 27 राज्यों में ऑलरेडी पहुंच चुका है जी। दा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से ही तमाम वो संगठन भी खड़े हुए हैं, जैसे लाइव लॉर्ड बुद्धा जैसे प्रोग्राम खड़े हुए हैं, वो संगठन खड़े हुए हैं जो धार्मिक लेवल पे भी काम कर रहे हैं जी जी। धर्म का क्षेत्र जो अनछुआ रह गया था, जो कहीं ना कहीं वाम से जैसे BSP जैसे लोगों को ने भी अनछुआ रखा, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की वजह से जो धार्मिक संगठनों पे भी आ गए, धर्म के क्षेत्र में भी आ गए, तो आज उनकी वजह से धर्म का कारवा भी आगे बढ़ रहा है। तो आज जो राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में बाबा साहब एक राष्ट्र की संपत्ति थी, राष्ट्र का मान था, राष्ट्र का सम्मान था, वो राष्ट्रपिता भी थे, राष्ट्र निर्माता भी थे। तो इसलिए उनके जाने का शौक, हम खाली परिनिर्वाण नहीं बोल सकते, महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण शब्द सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो राष्ट्रीय, जहाँ वो राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के सम्मान की बात आती है, राष्ट्रीय संपत्ति की बात आती है, तो वो हमारे लिए राष्ट्रीय थे। तो इसलिए राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में हम यहाँ पर 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल जो है, इसी पर ही हम ये मनाएंगे। और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मैं बताना चाहूँगा, यूपी नहीं, बॉम्बे नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात तक भी राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बहुत अच्छा शब्द है। मैं तो चाहूँगा कि बाकी जो संगठन है इसको भी राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाएं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है और तमाम उन संगठनों का जो कार्यक्रम, वो सामूहिक रूप से लोगों
लोग अपना वंदन कैसे करें, नमन कैसे करें, बाबा साहब को सलूट कैसे करें, के हाथ में कैंडल लेंगे और पंसीर के पटके हाथ में गले में डालेंगे और कैंडल मार्च करते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे और 2 चक्कर पूरा लगाने के बाद बाबा साहब की जो छोटी प्रतिमा है यहाँ पर नमन करेंगे, वंदन करेंगे, उनको सलूट करेंगे। बिल्कुल। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रांगण फूलों से सजाया गया है, पीछे स्क्रीन लगाई गई है, नीचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया है, ये केंद्र सरकार की तरफ से है। केंद्र ने यहाँ पर तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए खर्च करा है। पूरी दिल्ली में जितने भी स्मारक हैं, जितने भी कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की स्मृति दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, वो केंद्र सरकार की तरफ से ही यहाँ पर सारा काम हुआ है। और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी है और गार्ड, जो प्राइवेट गार्ड होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? सर मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए हैं? हाँ। यहाँ पर क्यों आए हैं सर? यहाँ बाबा साहब के लिए नमन करने के लिए आया हूँ। नमन करने के लिए। सर आप कहाँ से आए हैं? हम रीवा MP से आए हैं, बाबा साहब के स्मृति दिवस पर जी। उनको नमन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अकेले आए हैं कुछ और? नहीं, हम साथियों के साथ आए हैं, लगभग 40 लोग आए हैं। 40 लोग आए हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ, बाबा साहब को नमन करने आया हूँ पहली बार। जी। आपसे भी जानना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं संभल जिला UP से आया हूँ और आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उनके चरणों में फूल चढ़ाने आए हैं, नमन करने आए हैं। कुछ महिलाएं भी आई हैं क्योंकि महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बराबरी का और समता का अधिकार दिया था। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से आए। अकेले आए हैं? हस्बैंड के साथ हैं। तो स्पेशली आज ही के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं आप? हाँ जी। इसके अलावा भी कहीं और जाते हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए या बाबा साहब के जो प्रोग्राम होते हैं? हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आप कहाँ से? मेरा नाम DL साकेत है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए? जी। इतनी दूर से यहाँ पर? जी हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें बाबा साहब के मैंने श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आए हैं। जी। और और हम लोग काफ़ी तादाद में हैं, करीब 50 लोग हैं। 50 लोग। जी, सर जी। आप कहाँ से? मैं रीवा MP से आया हूँ। रीवा से? मैं डॉक्टर CL भाई रावत। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं भीमराव अम्बेडकर जी के पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ रीवा से आया हूँ। जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं शशि कुमार बहुत UP से, मुजफ्फरनगर। यूपी से? और सर आप कहाँ से? जी मैं बस्ती UP से बाबा साहब को पुष्पांजलि जी। अच्छा, UP, मध्य प्रदेश और हरियाणा से और दिल्ली के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आए हैं सर? बेसिकली दिल्ली से ही हैं, करावल नगर पास में ही है। जी। तो आज के दिवस के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बाबा साहब को नमन करने आए हैं आप? बाबा साहब को नमन करने के लिए तो आए हैं और ख़ास तौर पे एक कोटेशन जिंदा रहना चाहिए हमारे दिनों में। जी। डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव अम्बेडकर। और ये तब जिंदा रहेंगे जब हम बाबा साहब को मरा हुआ ना समझेंगे। जी। बाबा साहब मरे नहीं हैं। जी। बाबा साहब आज हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में जिंदा है एक विचार के रूप में। ये विचार समाज के अंदर इस कदर पैदा हो जाना चाहिए कि घर घर में जो बच्चा पैदा हो ये कहे कि आई एम अम्बेडकर। जी। तो तब जाके ये जो कोटेशन है कि मतलब डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव अम्बेडकर, तब जाके ये हम सिद्ध कर पाएंगे। जी। और निश्चित तौर पर समाज में जो बदलाव आ रहा है वो एक सुखदायी बदलाव है। हाँ, जो उद्देश्य है वो बहुत दूर है। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है हम लोग समझेंगे तो वो कर पाएंगे जो बाबा साहब ने समझी थी और बाबा साहब ने हमको जो राह दिखाई थी उस पर हम लोग चल पाएंगे। तो यू थिंक यू आर अम्बेडकर? अम्बेडकर मैं सोचता हूँ कि मैं अम्बेडकर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर अम्बेडकर जिंदा है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं अम्बेडकर हूँ। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप भी अम्बेडकर हैं? आप? हाँ, मेरे अंदर अम्बेडकर का विचार है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अम्बेडकर का विचार मेरे अंदर है, तो मैं उनका एक जो पीढ़ी का मतलब जो वंशज हूँ मैं वो हूँ। जी जी। ठीक है, उनका जो खून है वो मेरे अंदर है, तो यदि मैं जिंदा हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा है। बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर हम जिंदा हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा हैं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जिंदा थे, तभी हम लोग आज यहाँ पर जिंदे की तौर पे खड़े हुए हैं, वरना हम लोग मरे के समान थे। जिंदा तो थे पर मरे के समान थे। कई हज़ारों सालों से हम लोगों को दबा कुचला और कुछ भी सहूलियत ना मिलने वाले इंसान हम लोगों को समझा जाता था, बनाया गया था स्पेशली। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक अलग ऐसी जगाई और एक ऐसा कानून बनाया जिसमें कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक समान हो गया। और एक समान होने के साथ साथ आज हम लोग जो कोट पैंट टाई में यहाँ पर बैठे हैं और फूलों से
सजा हुआ ये पूरा प्रांगण यहाँ पर है, ये भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से ही है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कई सारी महिलाएं ये कहती हैं कि हमें तो देवी देवताओं ने दिया, क्या अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून ना बनाते महिलाओं के उत्थान के लिए और उनकी बराबरी के लिए, तो क्या वो ये सूट साड़ी जीन्स टॉप स्कर्ट पैंट सूट वगैरह या ज्वेलरी वगैरह पहन सकती थी, या नौकरी वोकरी में एजुकेशन में हर चीज़ में आगे आ रही हैं, तो क्या ये आज से 72 साल पहले संभव था क्या? देखिए, देवी देवताओं के ऊपर मैं कोई कभी टिप्पणी ना करता और ना मैं करने में विश्वास रखता। उनको दिया होगा ऐसा उनका मानना है, और ऐसा उनका मानना है। वो किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी के घर में होंगी, तो मैं तो उनसे ज़्यादा उन लोगों की गलती मानता हूं कि उन लोगों ने उनको नहीं बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए क्या किया। और यदि वो महिलाएं वास्तव में पढ़ी लिखी हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं कुछ। तो उनको अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए कि उनके जब घर में डिस्प्यूट होता है कोई भी, मतलब एक जो अनपढ़ औरत भी है वो सीधी अपने घर वाले से कहती है कोर्ट में देखूंगी। वो जो कोर्ट में देखती है वो किस कानून के तहत देखती है, वो राइट किसने दिया? यानी कि शादी में कोई भी अगर मुझे नहीं पता कि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया या किसी देवी ने दिया, देवता ने, मुझे नहीं मालूम। जी। कम से कम उसमें ये बुद्धि तो खुद होगी कि वो कम से कम ये बात तो समझे कि ये किसने राइट दिया मुझे। वो तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम। वो खुद समझे कि वो राइट उसको किसने दिया। वो डॉबरी एक्ट लगाती है, वो मेंटेनेंस एक्ट लगाती है, वो DB एक्ट लगाती है, वो जो लगाती है वो जो राइट है उसको वो किसने दिया? वो किसने दिया? वो हिंदू कोड बिल कहाँ से आया? तो वो हाँ वो जानना चाहिए। इस पे तो टिप्पणी करना ही बेकार है कि देवी ने दिया या देवता ने दिया या बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वो खुद पढ़े, खुद समझे तो उसको समझ में आ जाएगा। जी, ना तो ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी जानना चाहूँगा सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल राइट कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। यानी कि जो भी कानून जो है उस कानून को जानना चाहिए कि किसने बनाया और किसने ये राइट्स हमें दी है। जी बिल्कुल। जब तक हम संविधान सहमत हैं, यदि ज़्यादा किसी को प्रमाणित बात करनी तो संविधान का अध्ययन करें जी, और संविधान का अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।